यह एक गौरवशाली परंपरा और उस गौरवशाली परंपरा का नेतृत्व यहाँ पर पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज ने यहाँ पर कुशलतापूर्वक किया है और आज भी कर रहे हैं। हम लोग बहुत दिनों से इस बात को कहते थे और मैं अपने उस प्रत्येक योगेश्वर से, उस हर एक सन्यासी से कहता हूँ कि धर्म के सामने चुनौतियाँ हैं। धर्म की उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना होगा। एक, अपनी परंपरा को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए अपने उत्तराधिकारी को समय रहते ही तैयार करना होगा, क्योंकि एक उत्तराधिकारी एक दिन में नहीं सीख पाएगा, 2 दिन में नहीं सीख पाएगा, लेकिन एक समय लगेगा उस परंपरा के बारे में, उस व्यवस्था के बारे में जानने सीखने के बारे में। और इसलिए मैं प्रत्येक योगेश्वर से, प्रत्येक सन्यासी से और पूज्य महंत जी महाराज से भी हम लोग इस बात का अनुरोध करते थे कि महाराज जी, एक उत्तराधिकारी समय रहते होना चाहिए। क्योंकि जब आज से 31 वर्ष पूर्व पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज को इस मठ का उत्तराधिकारी बनाया गया था, उस समय और इन 31 वर्षों में नाथ संप्रदाय और श्री बाबा मस्तनाथ मठ ने लोक कल्याण के जिस अभियान के साथ जुड़ करके एक विस्तृत विराट स्वरूप धारण किया है, उस विराट स्वरूप को समझने जानने के लिए उस प्रकार के उत्तराधिकारी को आपको समय रहते चयन करना है। और हमें प्रसन्नता है कि यह कार्य आज यहाँ पर हो रहा है। यह तो एक वही परंपरा है, गुरु शिष्य की इस परंपरा को गुरु ने शिष्य को, शिष्य ने फिर एक समय के बाद अपने शिष्य को उस विरासत को आगे बढ़ा करके अपने सिद्धों योगियों की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। बहुत कार्य किया है पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज ने। गजब की दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंदर, विपरीत परिस्थितियों में चट्टान की तरह कैसे खड़ा होया जाता है, यह उनकी क्षमता हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है और देखा है। यह पूरे नाथ संप्रदाय के गौरव है। और नाथ संप्रदाय नहीं, पूरा खड़ दर्शन संप्रदाय। नाथ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो कभी भी कोई भेद किसी के साथ नहीं करता है, न पूजा पद्धति के आधार पर, न जाति के आधार पर, न ऊंच नीच के आधार पर, न अगड़े पिछड़े के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं। प्रत्येक उस नागरिक को जो भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है, वह नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने का अधिकारी बनता है। और वह भाव नाथ संप्रदाय का एक एक योगेश्वर निरंतर अपनी यात्राओं के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उसको प्रचार प्रसार करता है। और यह मठ उस गौरवशाली परंपरा को निरंतर एक नई ऊर्जा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है। महंत चांदनाथ जी महाराज का व्यक्तित्व अनूठा है। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ पर उत्तराधिकार प्राप्त होने के दिन से लेकर के और आज भी विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए कहां तक, किन ऊंचाइयों तक इस मठ को और नाथ संप्रदाय को पहुंचाया है, इसके बारे में मुझे लगता है कि बताने की आवश्यकता नहीं। दर्जनों शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ साथ नाथ संप्रदाय के हर उस स्थान का जीर्णोद्धार, चाहे वह उत्तर में कश्मीर में हो या फिर सुदूर दक्षिण के कर्नाटक और केरला में, महाराष्ट्र के किसी सुदूर एक कोने में हो या फिर पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा को, आपका पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के उन क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्र में उनकी दृष्टि समान रूप से उसी प्रकार से और संपूर्ण योगी संप्रदाय को एकजुट करने की दृष्टि से कितना सद्भावनापूर्ण उनका व्यवहार अपने योगेश्वरों के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति। और मैंने इस बात को देखा है कि हम लोगों को तो पूज्य महाराज जी का सानिध्य एक बड़े भाई के रूप में जैसे किसी को प्राप्त होता है, बराबर उस रूप में प्राप्त होता रहा है और निरंतर वह आज भी मार्गदर्शन हम लोगों को उस रूप में प्राप्त होता है। हम सब के लिए गौरव की बात है। और मैं इस बारे में आज जब अंतःकरण से मुझे प्रसन्नता है कि महाराज जी ने आज अपना उत्तराधिकारी पूरे नाथ संप्रदाय के सामने, हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री जनप्रतिनिधियों के सामने, पूरे खड़दर्शन संप्रदाय के सामने और
दुनिया के अंदर योग के रूप में एक अनूठी छाप छोड़ने वाले पूज्य संत बाबा रामदेव जी के सामने यहाँ पर घोषित किया है। हम सब के लिए आज प्रसन्नता का विषय है। हम लोग इस बारे में कि मठ की परंपरा अब योगी बालकनाथ जी के साथ पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से ये परंपरा आगे बढ़े, यह एक महती जिम्मेदारी अब योगी बालकनाथ जी के ऊपर। हम लोग पूरा नाथ संप्रदाय उनके साथ में है, पूरे मजबूती के साथ उनके साथ में है। इस परंपरा का निर्वाह उन्होंने यहाँ पर इस सिद्धों की परंपरा है, सिद्ध पीठ है। योगीराज बाबा चौरंगी नाथ जी महाराज की परंपरा, उन्होंने इस मठ की स्थापना और फिर इसका पुनर्स्थापना का काम इस मठ का किया योगीराज बाबा सिद्ध चौरंगी नाथ जी महाराज की परंपरा से। वो एक राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, और वही परंपरा आगे बढ़ी। अवतार भगवान गोरक्षनाथ जी के ही अवतार योगीराज बाबा मस्तनाथ जी महाराज की पवित्र साधना से जिस भूमि का कण कण पवित्र हुआ है, इस संपूर्ण हरियाणा क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और आसपास का संपूर्ण क्षेत्र सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा मस्तनाथ जी महाराज की तपस्थली से, उनकी तप से, उनकी साधना से पवित्र हुआ है। एक एक कण पवित्र हुआ है। यह सिद्ध मठ है। इस सिद्ध मठ पर ठीक कहा योगीराज बाबा हमारे रामदेव जी महाराज ने कि उनके प्रतिनिधि के रूप में मोहन चांदनाथ जी महाराज और मोहन चांदनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में योगी बालकनाथ जी, इस परंपरा के साथ वह सम्मान उन्हें देना और उनके हर स्थिति में उनके साथ एक संबल के रूप में खड़ा होना, हर एक योगी का, योगी महासभा के साथ साथ हर एक योगेश्वर का खड़दर्शन संप्रदाय का दायित्व है। और मैं तो कहूंगा कि हरियाणा के प्रत्येक वासी का यह दायित्व बनता है, क्योंकि जितना लोक कल्याण का कार्य इस मठ ने यहाँ पर किया है। आज बाबा मस्तनाथ जी के नाम पर विश्वविद्यालय भी स्थापित हो गया है। बाबा मस्तनाथ जी के नाम पर यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, चिकित्सालय, कई पब्लिक स्कूल, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और भी तमाम संस्थाएं यहाँ पर पहले से संचालित हैं। विश्वविद्यालय के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा, अनेक पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। लोक कल्याण का एक पक्ष वह और एक पक्ष जो नाथ संप्रदाय और खड़दर्शन संप्रदाय और सनातन हिंदू धर्म को मजबूती प्रदान करने में इस मठ ने अपना योगदान किया है। पूज्य महंत श्रेयोनाथ जी महाराज से लेकर के आज भी परंपरा निरंतर उसी रूप में बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर उस परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रही है। इस पूरी परंपरा के प्रति हम लोग जहां नमन करते हैं, वहीं साथ ही साथ योगी बालकनाथ जी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और उस बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन उनको अपने पूज्य गुरुदेव की सेवा के साथ साथ उनके सानिध्य में सीखने का उन्हें एक अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत बार होता है मोहन चांदनाथ जी महाराज को समय नहीं मिला था, और ठीक बात है, 31 वर्ष की उम्र में उनको उत्तराधिकार मिलकर के एक भी दिन जानने सीखने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने जो अपने अनुभव से देखा और फिर उसको उन्होंने यहाँ पर इस मठ और नाथ संप्रदाय में फिर अपने अनुभव के आधार पर उसके विकास में अपना योगदान दिया। लेकिन उनका ये सौभाग्य है कि उनको अपने पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पर पुजारी योगी हजारीनाथ जी महाराज को लगभग 100 साल उनकी उम्र होने जा रही है। इस उम्र में भी वह भावुक थे। ये भावनाएं प्रसन्नता की भावनाएं हैं। यह मठ अपने एक उत्तराधिकारी को पाकर प्रसन्न है, इसलिए प्रसन्न है। अब हम इस बात से निश्चिंत रहेंगे कि पूज्य महाराज जी के सामने ही उनका शिष्य यहाँ के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ के एक एक कार्य को संभाल पाएगा, देख पाएगा। यहाँ पर एक कार्य नहीं कि केवल पूजा करना है या संप्रदाय की परंपरा, भेद की परंपरा का ही अनुसरण नहीं करना। यहाँ पर शासन की परंपरा, प्रशासन की परंपरा, अपने उन भेद की परंपरा, संप्रदाय की परंपरा, खड़दर्शन की परंपरा, उन सभी को एक साथ जानना, उन सब के बारे में उन सब का अनुसरण करना और फिर उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना। शिष्यों की एक लंबी परंपरा खड़ी है।
आप देख रहे होंगे, मैं सुबह से ही इस बात को देख रहा हूं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन खड़ा है, एक एक जन खड़ा है। मेले के समय आप देखते होंगे कितनी बड़ी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर आकर के इस पीठ की परंपरा के प्रति, सिद्ध परंपरा के प्रति अपना श्रद्धा यहाँ पर निवेदित करते हुए दिखाई देते हैं। उस सभी को समाहित अपने अंदर करते हुए सबको साथ लेकर के हमें चलना है। यह एक बड़ी चुनौती योगी बालकनाथ जी के सामने है और उनके लिए बहुत सरलता है। गुरु चरणों में अपने को पूर्ण समर्पित करते हुए आज जो उन्होंने समाधि के सामने जो संकल्प लिया है, जो शपथ लिया है, बस पूरे जीवन भर उससे तनिक भी डिगे नहीं, तनिक भी हटे नहीं। दुनिया की कोई ताकत उनका बाल बांका नहीं कर पाएगी, यह हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि सिद्धों की परंपरा है और सिद्धों की परंपरा को जब भी किसी ने किसी भी स्तर पर नुकसान करने का प्रयास किया है तो वह उसका तो बाल बांका नहीं कर पाया है। वो परंपरा अपनी अजय पताका के साथ आज भी वैसी चल रही है, लेकिन नुकसान करने वाले का नुकसान अपने आप हो गया। इसलिए उन्हें उस सिद्ध परंपरा पर विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है और पूरा नाथ संप्रदाय, पूरा गोरक्षपीठ उनके साथ में है। एक एक योगेश्वर उनके साथ हमेशा खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार की कोई भी तनिक भी दिक्कत उनके सामने नहीं आएगी, यह हम उन सबको विश्वास के साथ कह सकते हैं। मैं एक बार पुनः इस बात के साथ कि गोरक्षपीठ, गोरखनाथ मंदिर और बाबा मस्तनाथ मठ स्थल बोहर का जो संबंध बना रहा है, यह संबंध इसी प्रकार से बना रहे। यह पूज्य महाराज जी ने उन संबंधों को एक नया आयाम दिया, एक नई प्रतिष्ठा दी। पूज्य महाराज जी का संबंध जिस रूप में था, मेरे पूज्य गुरुदेव को जो उन्होंने जिस रूप में सम्मान दे करके और हर विपरीत परिस्थितियों में उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते थे, तनिक लगता ही नहीं था। और मुझे भी इस बारे में जब पूज्य महाराज जी का शरीर शांत हुआ तो मेरे सामने कि आखिर कैसे आगे व्यवस्था होगी, पहले बिल्कुल मजबूत संबल के साथ वहां पर खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, एक मजबूती के साथ, वह एक संबल है। और आज हम सबको भगवान मस्तनाथ जी महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। यह परंपरा सनातन हिंदू धर्म का एक संबल है। सनातन हिंदू धर्म इन परंपराओं से मजबूती प्रदान करता है। सनातन हिंदू धर्म मजबूत है तो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें उन नींवों को मजबूत करना होगा, जिस नींव के पत्थर के रूप में आज योगी बालकनाथ जी यहाँ पर आज उत्तराधिकारी महंत के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। एक मजबूत जिम्मेदारी उनके ऊपर, और इसलिए हम सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा मस्तनाथ जी महाराज से ये प्रार्थना करें कि इस परंपरा को जो नेतृत्व पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज ने दिया है, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमारे पूरे संप्रदाय पर, पूरे खड़दर्शन संप्रदाय पर निरंतर इसी प्रकार से बरसता रहे। यह सिद्धपीठ उनके मार्गदर्शन में निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहे, निरंतर आगे बढ़े। यह प्रार्थना हम सभी योगेश्वर सामूहिक रूप से बाबा मस्तनाथ जी महाराज से करें, महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी से करें, जिससे नाथ संप्रदाय विपरीत परिस्थितियों से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा है, उन परिस्थितियों से उभर सकें। आज के अवसर पर एक बार पुनः मैं पूज्य महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूरे नाथ संप्रदाय के अनुरोध को स्वीकार किया कि अपना उत्तराधिकारी अपने समय में बनाना। नाथ संप्रदाय कभी किसी भेदभाव को विश्वास नहीं करता है, वो सबको अपने साथ जोड़ता है। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और यह दायित्व यहाँ पर पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, उनके साथ, उनके सानिध्य में, उनके श्री चरणों में बैठ करके योगी बालकनाथ जी महाराज को इन सब बातों को लेकर के उस नेतृत्व का झंडा लेकर के आगे बढ़ना है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं। आपको तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि गुरु कृपा आपको प्राप्त हो रही है। उनके सानिध्य में आपको जानने, सीखने और पूरा हर क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। और फिर इतना बड़ा संप्रदाय आपके साथ खड़ा है, पूरा नाथ संप्रदाय खड़ा है। हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं, इस विश्वास के साथ
एक पूरा हमेशा एक साथ खड़ा, पूरा नाथ संप्रदाय हमेशा खड़ा रहेगा। कहीं इसमें कोई संदेह कहीं भी किसी स्तर पर नहीं होना चाहिए। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं इस पूरी परंपरा के प्रति बारंबार आदेश नमन करते हुए मैं सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा मस्तनाथ जी महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि इस परंपरा को अपना पूर्ण आशीर्वाद देकर के यशस्वी प्रदान करें। पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज को स्वस्थ और दीर्घ जीवन दें, जिससे उनका सानिध्य इस मठ, उनका नेतृत्व इस मठ को मिले, उनका पूरा सानिध्य नाथ संप्रदाय और खट दर्शन संप्रदाय को प्राप्त होता रहे। इस परंपरा से जुड़े हुए, जो इस ट्रस्ट से जुड़े हुए सदस्यगण हैं, पदाधिकारी हैं, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्राध्यापक गण हैं, आचार्यगण हैं, अन्य चिकित्सकगण हैं, उन सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे सभी मिलकर के इस मठ की परंपरा को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देंगे। जहां कहीं भी हम सब की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब सदैव उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप सबके प्रति हमारी शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। पूज्य महाराज श्री ने आशीर्वाद भी दिया, आश्वासन भी दिया और इस नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा गौरव है हमारे पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज जी। और उन्होंने कहा कि हम साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे, तो बालकनाथ को कहीं पर भी कोई रत्ती भर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परसों मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, क्योंकि पहले से उनके कार्यक्रम निर्धारित थे, तो हमारे खट्टर साहब ने भी मठ के उत्तराधिकारी को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राव नरवीर जी, जो नरों में वीर हैं और इस परंपरा के प्रति उनकी बहुत गहरी आस्था है, विश्वास है, महाराष्ट्र के प्रति उनका अनन्य प्रेम है और हमारे भी वो शिष्य हैं। तो नरवीर जी भी यहाँ पर सरकार की ओर से आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई राव नरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी आदि स्वामी जी के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते हैं। और सभी ट्रस्टीगण स्वामी जी के सभी आस पड़ोस के सब गांव से भी, क्योंकि ये एक जिसको कहते हैं पब्लिक प्रोग्राम नहीं था जी, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अनुष्ठान है, एक तरह का गुरु शिष्य परंपरा का। और डॉक्टर मार्कंडेय जी महाराज श्री की परंपरा को बहुत श्रद्धा से आगे बढ़ा रहे हैं। और मार्कंडेय जी के लिए और हम सब के लिए हमने जैसे कहा कि आज से योगी बालकनाथ जी भी उसी परंपरा का हम निर्वहन करते हुए पूज्य बाबा मस्तनाथ जी महाराज जी का, और पूज्य महाराष्ट्र ने जैसे जिक्र किया 900 करीब 900 वर्ष पुरानी सिद्धों की परंपरा, इतना प्राचीन गौरव है इस मठ का। और पिछले दिनों में कुंभ में था तो एक जगह मुझे बुलाया गया कि आज कोई आचार्य महामंडलेश्वर बन रहे हैं। तो मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए, बोले बाबा जी आप मत आना वहाँ। मैंने कहा क्यों भाई? बोले महाराज वहाँ लठ बज सकता है। मैंने कहा भाई फिर ज़रूर आऊँगे। मैंने कहा जहाँ लठ बजने की संभावना हो भाई वहाँ बाबा ज़रूर जाएगा। तो मैंने कहा बात क्या है? तो महाराज जी ने बार बार जो संकेत किया कि बोले आचार्य महामंडलेश्वर केवल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ही बन सकता है। तो कुछ ऐसी परंपराएं थी, वो परंपराएं अब दूसरी जगह भी महाराज टूट रही हैं, ये हमें खुशी है। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ऐसी परंपराएं अब जो है दशनामियों में भी टूट रही है। तो एक खास बात यह है कि नाथ परंपरा में यहाँ ब्राह्मण शरीर से भी हैं जन्म से, यहाँ क्षत्रिय शरीर से भी हैं, यहाँ वैश्य शरीर से भी हैं, यहाँ दलित शरीर से भी हैं, आदिवासी वनवासी वाल्मीकि जो भी हो, कुछ नाम आजकल बोल नहीं सकते माइक पर, कोई भी जाति का हो, यहाँ सब एक ही भगवान के रूप हैं। और अरे हिंदू की तो बात छोड़ो, बहुत से मुसलमान भी हमारे योगी संप्रदाय में, ये बात है, आज भी है
हाँ वो पीर फकीर एक, ये तो पूरी परंपरा ऐसी रही है। तो इस परंपरा में कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं है। जाति की तो कोई बात ही नहीं। मनुष्य एक जाति है और सब भेद की एक जाति है, सन्यासी योगियों की एक, हम सब एक ईश्वर के प्रतिनिधि, अमृतस्य पुत्रा, ये हमारी परंपरा है। और नाथ संप्रदाय ने इस परंपरा को जिया, कोई भेदभाव नहीं रखा है। और ये सब महापुरुष यहाँ पर इसी परंपरा के यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे भी इस परंपरा को ऐसे ही गौरव प्रदान करेंगे। महाराज श्री का यद्यपि आवाज़ थोड़ी कम निकलती है, लेकिन 2-4 शब्द ज़रूर आशीर्वाद के बोलेंगे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। फिर हम सब महाराज जी के लिए प्रार्थना करके फिर आज की सभा को विराम देंगे शांति पाठ के साथ। पहले महाराज जी का आशीर्वाद, फिर हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। विश्व स्वरूपम जगदीश रूपम धर्मेक यूपम यतिवर्ग भूपम वेदार्थ सारम त्रैतापहारम श्रीमस्तनाथम सततम नमामि। आज विशेष रूप से पधारे हुए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज हमारी इस नाथ पंथ की अखिल भारतवर्षीय अवधूत योगी महासभा के अध्यक्ष और गोरक्ष पीठाधीश्वर आदरणीय सम्माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर और हमारे नाथ पंथ के अध्यक्ष श्री महंत आदित्यनाथ जी महाराज, सभी सम्माननीय पूजनीय श्रद्धेय आठ मानधारी महंत पीर योगी महासभा के महामंत्री चेताईनाथ जी, कट दर्शन समाज के सभी आए हुए सम्मानित महामंडलेश्वर योगेश्वर, क्योंकि स्वामी जी का आदेश है और महाराज जी का भी आदेश है कि आपको 2-4 शब्द जरूर कहने हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझ पर आप सभी का जो स्नेह और जो कृपा और आशीर्वाद रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि वही आशीर्वाद देने के लिए आप आज यहाँ पधारे और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने आज अपना उत्तराधिकारी योगी बालकनाथ जी को घोषित किया है, उस सब को भी आप सब आशीर्वाद देने उस बालक को आए हैं। मैं पूरे मठ परिवार की तरफ से और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस तरह से भावुक थोड़े ही होते हैं, ये तो बड़ा शुभ अवसर है। बाबा मस्तनाथ जी का जो आशीर्वाद हम सब पर रहा है, वो आगे भी हम सभी पर उससे भी अधिक रहेगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। और मैं तो कहता हूँ कि मैं तो अपने जीवन का सबसे बड़ा जो है कहना चाहूँगा कि इस सिद्ध भूमि में जब मैं आया और मैं अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में हाजिर हुआ, और जिस प्रकार से मुझे उन्होंने आशीर्वादित किया, मुझ छोटे से बालक को जिस प्रकार से अपने आशीर्वाद की छाया में उन्होंने बढ़ाया, पाला पोसा, और जिस प्रकार से स्वामी जी हैं, आपके सद्गुरुदेव जी थे, आप थे, और आप सब महंत पीर हैं, सबका मुझे स्नेह साथ सहयोग रहा। मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं इस योग्य नहीं था, तो भी मुझे सभी ने इतना मान सम्मान दिया।
इतना स्नेह और सहयोग दिया, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिस प्रकार से एक बहुत छोटे से बहुत अदने से व्यक्ति को बाबा मस्तनाथ जी की कृपा और उनके आशीर्वाद से मैं कहता हूँ कि मुझे इस तपोभूमि में सेवा करने का जो अवसर उनके आशीर्वाद से मुझे मिला, मैं तो धन्य हो गया। चाहे मंत्री जी हैं, चाहे जिन सभी का मैंने अपने उद्बोधन में डॉक्टर साहब ने जो पढ़ा, जो कि बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, सबका मुझे इतना सहयोग मिला कि मैं सोच भी नहीं सकता था। और मैं समझता हूँ कि जो मेरा दायित्व, जो मेरा कर्तव्य था कि अपने जीवन काल में ही इस मठ को एक सुयोग्य सुपात्र उत्तराधिकारी दूं, तो भाई मैंने तो अपने कार्य की तीसरी की है। और सभी से जो है उसी सहयोग, उसी आशीर्वाद और उन्हीं शुभकामनाओं की आशा रखता हूँ कि जो पहले मिली है वो भी आगे आप सबका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहेगा। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा आप सभी का, स्वामी जी का, योग ऋषि जी का, अपने अध्यक्ष माँ श्री महंत आदित्यनाथ जी का, और अपने शेखावाटी से पधारे हुए महंत नरहरिनाथ जी का, पीर पारसनाथ जी का, सभी महंत पीरों का, सभी का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलने में मुझे दिक्कत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस बालक को जो आशीर्वाद आप सबका मिला है, तो उस सब के आशीर्वाद के साथ ही मैं अपना भी आशीर्वाद इसको देता हूँ। तो महाराज जी के लिए सभी एक बार मिल कर के प्रार्थना करते हुए आज की सभा को शांति पाठ के साथ विराम देंगे। सब मेरे साथ मिल कर के पूज्य महाराज श्री के दीर्घायुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताचक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।